वेलकम टू वीपीसीजी लर्निंग किचन एंड सीरीज एपिसोड 5 गाइस। सो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि चिकपीस एग भाजी आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपी गाइस। ये रेसिपी बनाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 कप कैबेज चाहिए चॉप, और ग्रीन चिल्ली 2 चाहिए, और हाफ टमाटो, हाफ ऑनियन, 0.25 कप चिकपीस चाहिए, और चिया सीड ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून तक चाहिए। 4 एग वाइट्स और 1 फुल एग। एग वाइट्स में मतलब आप 4 एग्स में से येलो निकाल दो, और एक एग में येलो रहने दो, फिफ्थ वाले एग में। और 0.5 टीस्पून आपको टर्मरिक यूज़ करना पड़ेगा, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, कोरिएंडर और रेड चिली पाउडर। तो वैसे सबसे पहले आप चिकपीस को इसमें डाल दो पूरा, जो हमने लिया था, हाँ 0.25 कप में। और उसके बाद सारे वेजिटेबल्स जो भी है वो आप डाल सकते हो। अब ये ऐसा कुछ बनेगा। सो जो एग्स है उसमें हम चिया सीड डाल देंगे सबसे पहले। चिया सीड डालने के बाद ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून कोरिएंडर डालना है आपको। उसके बाद हाफ टेबल स्पून टर्मरिक डालो, 1 टेबल स्पून आप रेड चिली पाउडर डाल सकते हो, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद हमने जो पेस्ट बनाया था चिकपीस और वेजिटेबल्स का, वो पूरा आप इसमें डाल दो। अब आपको इसको अच्छे तरह से मिक्स करना है, बाहर मत गिरने देना, स्लोली इसको अच्छे से मिक्स करो। और इसको मिक्स पैन पे आप नॉन स्टिक स्प्रे यूज़ करो, ऑयल मत यूज़ करना। और जब तक ये हीट होता रहेगा पैन, मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर दूँगा। उसके बाद ये ऐसा कुछ बनेगा। अब इसमें छोटे छोटे पोर्शंस डालो, मतलब एक सर्कल उधर डाला, और उसके बाद एक सर्कल आप ऐसा फिल करो, और साइड पे आप दूसरा सर्कल फिल करो, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे दूसरी 14 सर्कल। बनने के बाद आप इसको फ्लिप करो, ऐसा बनने दो सेकंड साइड, ऐसा चारों को ही आप कर लो, सब ऐसे बना लो। तो बनने के बाद मैं उसको इसमें डाला है दोस्तों। ऐसा ही बाकी का जो है उनका भी मैं बना लूँगा। अब ये रेडी हो गया है। इसके साथ मैं 1 टेबल स्पून केचप यूज़ कर रहा हूँ। इस रेसिपी में आपको ऑलमोस्ट 28 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा, और उसके बाद आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 25 ग्राम तक कार्ब, 9 ग्राम तक इसमें फैट है, और 10 ग्राम तक इसमें फाइबर है। तो इसमें ऑलमोस्ट 307 कैलोरीज है। तो इसमें आपको फाइबर मिल रहा है जो आपको ज़्यादा देर तक फुल रखेगा। मतलब आप थोड़े उसको खाने से ही आप बहुत ज़्यादा देर तक बिना खाए रह सकते हैं, क्योंकि फाइबर मेक्स यू फुल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो वेजिटेबल्स है जैसे कि कैबेज, ऑनियन और टमाटो मैंने यूज़ किया था, उसका बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी मेरे प्रोटीन पिज़्ज़ा वाले वीडियो में बता दिया था, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। तो चिकपीस में से आपको ऑलमोस्ट फाइबर मिलता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो, और बहुत ही स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट है। इसको ग्राबेंजो बीन्स भी कहते हैं, और ये लेग्यूम्स फैमिली का एक पार्ट है। और गाइस इसमें ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि आप वो फूड खाते ही वो जितना जल्दी उसका आपका ब्लड शुगर लेवल को वो स्पाइक करेगा, ये लो ग्लाइसेमिक फूड है। तो ये धीरे से आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेगा, तो उतना ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगा। तो जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, ये आपके
एलडीएल को ये काम करता है। ब्लड प्रेशर ऐसा प्रॉब्लम है तब भी आपके लिए चिकपीस बहुत अच्छा है। मान सर ने उनके वीडियो में बोला था कि वाइट चना थोड़ा बेटर है हमारे ब्राउन चना से। जिन लोगों को कैंसर है उन लोगों के लिए ये अच्छा है क्योंकि ये ट्यूमर को कम करता है, क्योंकि इसमें सेलेनियम नाम का एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और विटामिन के बोन फ्रैक्चर को प्रिवेंट करता है। तो इसमें विटामिन के भी प्रेजेंट है। अगर उसका डिफिशियंसी हो गया तो आपको बोन फ्रैक्चर का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने इसमें एग्स यूज़ किया था दोस्तों। एग्स मतलब आप येलो आप 2 से ज़्यादा पूरे दिन में आप मत खाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि योग अगर आप एक फुल एग को इंक्लूड करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 77 कैलोरीज होगा और दो फुल एग्स आप खाएंगे 55 कैलोरीज होगा और ऑलमोस्ट 12 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन आपको 10 ग्राम तक फैट भी मिलेगा। वो एग में से जो आपको फैट चाहिए वो ऑलमोस्ट 180 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पूरे दिन का रिकमेंडेशन 300 मिलीग्राम है। गुरुमान सर ने उनके वीडियो में ये बोला था और उन्होंने ये भी बोला था कि वाइट एग और ब्राउन एग के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एग योक्स खा सकते हैं, लेकिन आपको उसका क्वांटिटी जो कि 1 से 2 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 10 तक आप एग वाइट्स खाएंगे तो वो 172 कैलोरीज होगा और उसमें से आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। वर्सेस अगर आप सिर्फ 2 फुल एग्स ही खाएंगे तो आपको ऐसा होगा कि उसमें से 156 कैलोरीज मिल जाएंगे। तो उतना ज़्यादा भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो 1 से 2 योग से आप ज़्यादा मत खाइए और बाकी का जो आपको फैट इंटेक है वो अगर आप ऑयल बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आप आलमंड्स, पीनट्स और चिया सीड ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं आपके डाइट में। तो एग वाइट्स में आपको ऐसा होगा कि आपको वो बहुत ज़्यादा सेशिएटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। सेशिएटिंग का मतलब क्या है? सेशिएटिंग का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक प्रोटीन फुल रखेगा। आप कभी भी देखिए, आप बहुत ज़्यादा राइस खा सकते हैं या बहुत ज़्यादा चपाती आप खा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट या बहुत ज़्यादा एग वाइट्स आप नहीं खा सकते। तो आप एग योक को 1 से 2 ही खाइए और एग वाइट्स आप दिन में ऑलमोस्ट 10 से 20 तक आप जा सकते हैं। ल्यूटीन ज़ैंथैंथिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है जो आपके आई के रेटिना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ए भी प्रेजेंट है जो कि अगर उसका डेफिशिएंसी हो गया विटामिन ए का तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। आपके सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करता है और आपके ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स है उसको सिग्नल करने भी हेल्प करता है जो एग्स में प्रेजेंट है। एक अंडे में आपको ऑलमोस्ट 100 मिलीग्राम तक कोलिन का न्यूट्रिएंट आपको मिलेगा। ओमेगा 3 प्रेजेंट है जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। तो चिया सीड भी मैंने यूज़ किया था। तो चिया सीड में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है जो आपको फ्री रेडिकल्स, मतलब जब अगर आप बीमार पड़ेंगे ऐसा कुछ होगा तो उससे वो फाइट करेगा। उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है वो उससे फाइट करेंगे। और इसमें से भी आपको अच्छा क्वांटिटी का फाइबर मिलता है दोस्तों। इस पूरे मील में जो 10 ग्राम का फाइबर मिलता है उसमें से 3 से 4 ग्राम चिया सीड ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और अगर ये आपके बोन हेल्थ के मैग्नीशियम प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है और कैल्शियम प्रेजेंट है जो आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसमें ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है। और इसमें अनसैचुरेटेड फैट जो कि आपके हार्ट के लिए चाहिए वो इसमें प्रेजेंट है। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बोलता रहता हूँ कि अब मेरे वीडियोस देखने से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा, आप ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे और आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपका स्मार्टनेस कैसा इम्प्रूव होगा? स्मार्ट रहने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको कुछ इन्वेंट करना चाहिए। हाँ, मैंने इन्वेंट किया था, मेरा डाइट प्लान मैंने रिक्रिएट किया था और मेरा वर्कआउट प्लान में मैं रिक्रिएट करता हूँ। वो गुरुमान सर के वीडियोस देखने के बाद और बिग सेट के वीडियोस देखने के बाद मैंने उन लोगों से सीखा है। मतलब क्या, मैं समझाने का क्या बोल रहा हूँ आपको, स्मार्ट रहने का मतलब ये होता है कि आप दूसरे बंदे जो स्मार्ट है उन लोगों को देख के आप सीखते हैं। जैसा कि गुरुमान सर ने डिग्री किया है बैचलर एक्सेस पौधे में और ब्रेक सेट ने भी किया है, मैंने उन दोनों से सीखा है। तो मुझे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और जो मिस्टेक्स हमारे किचन में हुए वो मुझे मालूम पड़ा।
तो उसके बाद लेकिन मैं वो डाइट उतना परफेक्टली मेंटेन नहीं कर पाया। तो मैंने जो डाइट मैं फॉलो कर सकता हूँ और उसको मैं एक लाइफस्टाइल की तरह क्रिएट करने के लिए मेरे चैनल पे मैंने किचन सीरीज स्टार्ट किया है। एक डाइट मतलब थोड़े दिन मेंटेन करके छोड़ देना नहीं है, उसको एक लाइफस्टाइल की तरह मैंने रिक्रिएट किया था। और मेरा ट्रेनिंग प्लान भी मैंने ऐसा ही किया था दोस्तों, स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी के लिए। उसके बाद मैं कभी अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। तो अगर आप मैं मेरे वीडियो को आप देखेंगे, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, तो होगा ये कि अ, अब मुझे जो नॉलेज मिला है, मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है और मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप सीखेंगे। और जो मैं ग्रेग ड्यूसेट और गुरुमान सर की वीडियोस देख के सीखता हूँ वो आपको मालूम पड़ेगा। और जो मैं आर्टिकल्स पढ़ के उनसे वो रिलेट कर रहा हूँ उसके बारे में भी आपको मालूम पड़ेगा। तो ऐसा होने से ये होगा कि आपको चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। जैसा कि मैं अभी हेल्थ बेनिफिट्स बोला इन सारी चीज़ों का, चिया सीड का, चना का और एग वाइट्स का, आपको इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। तो नॉलेज ज़्यादा होगा तो आप ऐसा होगा कि आप डिसीजंस आपके लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे ले पाएंगे। जब आप लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, ये फूड मुझे खाना चाहिए, ये फूड मुझे नहीं खाना चाहिए, मुझे ये वर्कआउट करने से मुझे रिजल्ट मिला है, आप भी वो वर्कआउट देख के आप भी वो ट्राई करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा इंप्रूव होगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने का मतलब ये है कि मैं भी बहुत परेशान था 10th तक, क्योंकि मुझे भगवत गीता के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था। जो सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जय जय सुखम इत्यादि या दुखम सहयोगी परम होता, मतलब ये है कि सुख और दुख में सम रहना है। मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम होता है लाइफ में, कोई कुछ बोल देता है, तो आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं या बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो तब आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि वो जो आप में जो फीलिंग्स आ रहे हैं वो बंदा आप में से अलग है। और आपको आपके लाइफ का पर्पस जो है सुख और दुख में सम रह के आपके पर्पस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। ये मैं कर रहा हूँ और मैंने इसके बारे में मेरे मोटिवेशन वाले वीडियो में भी बोला है, आप अगर उस वो नहीं देखे तो फिर से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये करने से हैप्पीनेस और सैडनेस में मुझे सम रह के मेरे गोल पे फोकस रहने से मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि वो इम्प्रूव हो रहा है। मतलब मैं मेरे गोल पे फोकस रह पा रहा हूँ। मुझे कोई चीज़ मतलब इरिटेट या प्रॉब्लमेटिक नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं हर परिस्थिति में सम रहने का जो कला है वो मैं सीख गया हूँ। मेरा मन पे मैं नियंत्रण रख सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ, ऐसा कुछ हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि चाहे आप जीवन में कुछ गलतियाँ की हो, मतलब मैं भी तो परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन आखिर में सफल होने के लिए संयम, सदाचार, एकाग्रता और जीवन के प्रति प्रतिगंभीरता, इन सारी चीज़ों का सहारा देना पड़ता है, तभी जाके हम जीवन में सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ऐसा आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। और एक चीज़ ये मैंने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे मेरा चैनल देखने के बाद। तो जब आप मेरे चैनल में से ये फूड मुझे खाना चाहिए, ये फूड मुझे नहीं खाना चाहिए, ये आपको मालूम पड़ेगा, तो आप ये उससे रिलेट कर पाएंगे कि आप हाई कैलोरी फूड्स को अवॉइड करेंगे और लो कैलोरी डेंस फूड जो मेरे रेसिपीज है वो आप पिक करेंगे। और आप क्लोरिक डेफिसिट में रहेंगे तो आपका वेट कम होगा। अगर आप ओबीस है तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा अनहेल्दी है। तो आप जब वेट थोड़ा लूज करेंगे, आपके बीएमआर के अकॉर्डिंग, बीएमआई के अकॉर्डिंग आप एक नॉर्मल वेट पे पहुंचेंगे, तो आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये था। गैस अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी है, आप बहुत ज़्यादा आपके बीएमआई में आप अंडरवेट आ रहा है, मतलब 18.5 से भी कम है आपका बीएमआई, तो आप वेट गेन करने के लिए मेरा डाइट प्लान में आप रेसिपीज ऐड कर सकते हैं और आप पूरे दिन में क्लोरिक थोड़ा सरप्लस में रहे, तो आपका वेट थोड़ा सा गेन होगा। और आपका बीएमआई नॉर्मल होने के बाद आप उधर मेंटेनेंस में रह के भी मसल बिल्डअप कर सकते हैं। तो गाइस मैं ये सारे चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं बोल दे रहा हूँ, मुझे भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी वर्कआउट कर चुका हूँ। उससे पहले मैं फेल हुआ था, वर्कआउट करता था लेकिन मेरा डाइट अच्छा नहीं था। अगर डाइट अच्छा नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। वो मुझे 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद गुरुमान सर के वीडियो से देखने के बाद मुझे न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ा। और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 ईयर्स तक उनका डाइट प्लान फॉलो किया। वो फॉलो करने के बाद मैं कम्पीट किया, 2 ईयर्स मुझे फाउंडेशन बनाने में ही लग गए। और उसके बाद मैं फिर से
मेरा खुद का डाइट प्लान बना के वो मैं खुद पे टेस्ट कर रहा हूँ और वो मुझे पे काम कर रहा है। और मेरा ट्रेनिंग प्लान भी मैंने ओन क्रिएट किया है, उसके बारे में मैं आपको फिर से कभी अलग वीडियो में शेयर करूँगा। तो गाइस मैं वर्कआउट करता था, अगर एग्ज़ाम है या मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ता भी इस वजह से हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे वो काम करना पसंद है, मुझे वो पढ़ना पसंद है, चाहे मुझे 50% ही मिला हो, बट आई लव स्टडिंग। दूसरे बंदे को 90% मिला हो, बट इवन इफ आई गॉट 50% आई गेव इट माई ऑल। समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? आई गेव इट माई ऑल, आई वॉज नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस। अरे यार मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं डाइट मेंटेन कर रहा हूँ, घर आने के बाद 5 मील्स मेरा मैं खुद ही कुक कर रहा हूँ, उस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई डिडेंट गिव एक्सक्यूजेस गाइस। मैं काम करता था, पढ़ता था और डाइट भी मेंटेन करता था। ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बोल रहा हूँ और मुझे रिजल्ट दिख रहे हैं, इस वजह से मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ। समझे मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल देखने से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्मार्टनेस और आपका हेल्थ कैसा इम्प्रूव होता है। तो आप ऐसा करिए, मेरे सारे वीडियोस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब का अलगोरिदम दूसरा बंदा जब मेरे वीडियो के लिए सर्च करेगा या किसी टॉपिक पे मैं जो बनाया वीडियो उस पर सर्च करेगा तो उसको भी मेरा वीडियो पॉपअप होगा। सो दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बाय गाइस, टेक केयर।